ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो जापान के सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। ड्यूटी पे लगे कॉप्स के जाने के बाद सुजुकी मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां किसी के होने का बहुत शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज के इधर से उधर रोशनी से छुपता रहा। और जब गार्ड ने आइसोलेशन सेल की दोबारा जांच की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई। और जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सारे सायरन बजने लगे और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले जेल में कुछ कैदियों को लाया गया था, जिनमें से एक सुजुकी भी था, जिसे 12 साल की सजा काटने के लिए लाया गया था। जो कि कभी कुछ बोलता नहीं था, तो सबने मान लिया था शायद वो गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था और सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और वो जेल से 3 बार भाग भी चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में मिलाया गया, जहाँ पे सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को बड़े ध्यान से देखा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानेमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, और चेक करने के लिए उसने जैसे ही शीशे से देखा तो सुजुकी वहां से पहले ही गायब हो चुका था। और उसने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर्स दिए ताकि सुजुकी बच के भाग ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने उसे तो 20 मिनट में पकड़ लिया। पता नहीं क्यों सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। दोबारा सुजुकी को उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार हाथों में हथकड़ियां थी। गार्ड ने जब इस बार अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में जब गार्ड ने चादर हटाने को कहा, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, लेकिन बार बार कहने पे जब सुजुकी ने चादर नहीं हटाया तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। अगले दिन वार्डन ने सुजुकी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट बगाए और उसे पता चला कि सुजुकी जब भी जेल से भागता है तो वो ट्रेन की पटरी पे हर बार पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पे निकला। वो सुजुकी के सेल में पहुंचने के बाद हैरान हो गए, क्योंकि सुजुकी ने किसी तरह से हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने सुजुकी को मारते हुए बोला कि कैसे खोली हथकड़ियां, लेकिन हर बार की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी छोटे सी तार से खेल रहा था, जो उसने किसी तरह छुपाकर जेल के अंदर लाया था। सवाल ये बनता है कि सुजुकी ने इस तार को अंदर लाया कैसे? मुंह में छुपा के? ना, अपने पिछवाड़े में छुपा के। इस तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ टाइम बाद वार्डन 1 हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्दी ही एक गार्ड वहां पे चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ बोले चला गया। लेकिन असलियत ये थी कि वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया। उसने छत के एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। इसके बारे में वार्डन को भी बता दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगले सुबह पुलिस सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी वार्डन वहां पहुंच गया। उसने कहा कि सारे काम छोड़कर पुलिस की एक टीम को पास की पटरियों पे भेज दो। फिर पुलिस को लगा, अरे बुढ़ा हो गया है वार्डन, दिमाग सठिया गया है इसका, अरे वो पागल थोड़ी है जो हर जगह सेम जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वही मिलेगा, उन्होंने उसकी बात पे भरोसा करके टीम भेज दी और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पे पकड़ लिया गया। जेल से निकलने में तो ये चाचा चौधरी बन जाता है, कंप्यूटर से तेज दिमाग। लेकिन बाद में क्या हो जाता है इसे? वार्डन की सूझबूझ की वजह से जब सुजुकी पकड़ा गया तो उसके काम की वजह से उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो बड़ा ऑफिसर बन चुका था, जो देश के सभी जेलों में जाकर कैदियों से पूछताछ करता था। उधर से सुजुकी फिर एक बार भाग निकला और वो फिर से पटरियों पे पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता, जिसमें एक नई सिक्योरिटी होती, जहाँ से वो बचकर हर बार निकल जाता था। इस वजह से वहाँ की मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ पर वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि वहाँ पे 10 गार्ड केवल उसी की निगरानी के लिए रखे थे। उसका कमरा पूरी तरीके से सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर भागने की तैयारी में था। एक गार्ड जब उसके खाना देने के लिए हाथ अंदर किया तो सुजुकी ने बिना वजह गंवाए उसके हाथ को पकड़कर उसमें हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने सीटी मारी और बेवजह वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ गए। उन्होंने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने गार्ड्स को दरवाजे से जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पे गिर रहा था। अगले सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पे कुछ और पेचकस दिए ताकि वो आसानी से इसे खोल ना पाए, और जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर की थोड़ी सी मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता, फिर वो उसे मारते और फिर वो अपना खून लोहे की सलाखों पे गिराता। एक दिन तो सुजुकी को इतना मारा गया कि उसका एक दांत टूटकर बाहर गिर गया, लेकिन उसे देखकर सुजुकी अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसे उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि ये सब तो उसके प्लान का ही हिस्सा है। उसके बाद सुजुकी दीवार पे कुछ अपने दांत से बनाने लगा। एक हफ्ते बाद सुजुकी ने फिर एक गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसको एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिर उस सम गार्ड ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी और उसे पहली बार चैन की नींद आई थी। वहाँ पर पुराना वार्डन मिस्टर कानेमुरा वहाँ की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा तो सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। और फिर वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। और जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान्स को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। दरअसल सुजुकी अपने दांत से दीवार पे कुछ बनाता नहीं था, वो तो उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से वो पेच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होने के बाद वो दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को उसने धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पे जंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गईं और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी की जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसके माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी अपने जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। ये कोई और नहीं उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की, फिर उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फिजी का टैटू देखा। जल्दी ही वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। ये देखकर वो रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा और वो सुजुकी ने कसम खाई एक न एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर पटड़ियों पे दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने उसे पीछे से रुकने के लिए आवाज दी। हैरानी की बात यह थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़कर ले गई। उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल भी अंदर नहीं रोक पाई। इसको मद्देनजर रखते हुए मिस्टर कानेमुरा ने उसे पृथ्वी के सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने का ऑर्डर पास कर दिया। प्रिजन आइल कोई मामूली जेल की तरह नहीं थी। वो समंदर के बीचों बीच बनी थी जहाँ पे लगातार तेज बहाव रहता था और जहाँ पे सबसे बड़ी बात वहाँ पे ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल नहीं थी और तो और समंदर शार्क से भरा हुआ था। इसलिए वहाँ से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के आदेश थे। जब सुजुकी वहाँ पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं, वो एक ऐसा बॉक्स था राड का बना हुआ जिसके उसके बॉडी के चारों तरफ ऐसे लगाया गया था ताकि वो भागना तो दूर हिल डुल भी नहीं सकता था। उधर कानेमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि वहाँ के बाकी लोगों के लिए वहाँ से भागना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और वहाँ से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में बंद था कि वो उसे कुछ बोल नहीं पाया। उधर कानेमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया क्योंकि वहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। ऊपर से सारे गार्ड्स को यहाँ पे एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। हालांकि कानेमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले सुबह पूरे गार्ड्स को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने
अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था कि वहाँ पर मिस्टर कानीमुरा आ गए। उसने बताया दरअसल सुजुकी अपने बाप को ढूंढने आया है जो इसी आइलैंड पे कैद है। और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ और पता चला कि आज तक जो भी हुआ वो तो सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर पटरियों पे इसलिए पकड़ा जाता था ताकि वो आखिर में प्रिजन आइल पे पहुंच सके, ताकि वो अपने पिता को आजाद करा सके। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और वो दोनों एक दूसरे के इतने सालों बाद देखकर खूब रोए। और फिर कानीमुरा बाग की वार्डन के साथ वहीं पे आ रहा था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने बाप के साथ गायब हो चुका था। सुजुकी ने अपने पिता को आइलैंड के एक छोर तक लाया। उसने पहले से वहां पे ही एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पे चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी तरफ मिस्टर कानीमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के पिता के साथ कैद था। उस आदमी के छाती पर देखा। इसका मतलब साफ था कि इतने सालों के कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की भी नहीं हो सकती।